काम हो गया? हैरी को छोड़ आए? जी जी हो गया है, लेकिन पहले उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। उसके बच्चे का ऑपरेशन था। अगर आप देखते ना भाई कि वो कैसे रो रहा था। 16 साल की सजा उसके सामने कोई मायने नहीं रखती थी। वो आदमी सिर्फ रोते हुए यही कहता रहा कि मेरा बेटा बच्चा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही सही। कितने ऑपरेशंस होने हैं बच्चे के? डॉक्टर्स के मुताबिक 4 ऑपरेशंस होंगे भाई, यानी मुकम्मल इलाज होने में कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं। अच्छी तरह चेक किया? मिताउग्लू कंपनी में ये कब तक काम करता रहा? जी हाँ बिल्कुल भाई। लेविट ने जब से चार्ज संभाला है ये आदमी वही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता रहा है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप सब वापस जा सकते हैं। चलो उठो, चलो आ जाओ। मेरी जान, कल नतीजा हमारे हक में होगा। तुम्हें पेशी के लिए बुलाया जाएगा। सब जान जाएंगे कि तुम बेगुनाह हो। इंशाल्लाह अम्मी जान। हमसे जो हो सका हम करेंगे मेरे भाई। जानता हूं भाई, शुक्रिया। तुम बहुत ही बहादुर हो, मुश्किल हालात से लड़ना जानते हो। मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ मैलिस, शुक्रिया। लेकिन भाई जब आप घर आएंगे तो हम पतंग उड़ाएंगे। जरूर कैप्टन, हम जरूर पतंग उड़ाएंगे साथ। जब आप घर आ जाएंगे तो हम दोबारा से कैंप लगाएंगे। जरूर लगाएंगे, जो तुम चाहोगे वो करेंगे हम। आ जाइए उमर, चलें। आ जाओ बेटा। उल्वी आंटी को तंग मत करना, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। मरियम, उमर का खत मुझे क्यों नहीं भेजा तुमने? बताओ मुझे। देखो सब जा चुके हैं यहां से। मरियम, क्या किसी बात पर परेशान हो? मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी, मैं बस यही वजह है। काश कि तुमने भेजा होता। उमर और तुम्हारी भेजी हुई चीजें मुझे मजबूत बनाती हैं। आप जल्द ही रिहा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानती हूं। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं मरियम, बहुत। हर दिन यही दुआ करता हूं कि यहां से बेगुनाह साबित होकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। यहां से रिहा होने के बाद उमर, तुम, मैं मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत खूबसूरत फैमिली। चलिए, वक्त खत्म हो गया। सुबह सुबह अल्लाह करे सब खैरियत हो। ओह, ओया की कॉल? मैं डर गया था कि लेविट की तरफ से कॉल ना आ गई हो। हेलो ओया, सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना?
जमील जल्दी आओ, मेरी मदद करो। बोलो क्या हुआ ओया? चोर आ गए थे घर में, बहुत डर गई हूँ जमील। सुबह उठी तो पूरा घर बिखरा हुआ मिला मुझे। ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? जमील क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है। मुझे उन चोरों की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। शायद बहुत गहरी नींद में सो रही होंगी मैं। बहुत डर गई हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ जमील। ठीक है, बस आता हूँ। किसी चीज को हाथ मत लगाना। मिलते हैं। क्या हुआ? ओया की कॉल आई थी, चोर घुसाया था। हैं? ये कैसे हो सकता है? ओया ठीक तो है ना? वो ठीक है, लेकिन बहुत डर गई है। ठीक है, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। जरूरत नहीं है आयशा, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ कमरे से। आप चेंज कर लें। ठीक है। पापा, जब लेन भाई आएंगे तो मैं बहुत बड़ी पतंग उड़ाऊंगा। जी आपा की जान। लेन भाई वापस आएंगे ना आपा? आ जाएंगे आपा की जान, इंशाअल्लाह जल्दी ही आएंगे। मगर वो किस दिन आएंगे आपा? हेलो। तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, होने वाली बीवी। बात सुनो, लेवेंट की जान अभी तक बची हुई है, लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक न चली तो वो उसी जहन्नम में पड़ा रहेगा। पेशियां वगैरह सब बकवास है, सबूत बहुत मजबूत है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, फैसला उसके हक में नहीं हो सकता। ये ख्याल दिल से निकाल दो। लेवेंट के वहां से रिहा हो जाने की शर्त तुम्हारा सबको इस बात का यकीन दिलाना है कि अब तुम मुझे चाहती हो। मरियम, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जल्द हमारी शादी होगी। और हां, जल्द ही सब जान जाएंगे कि तुम मेरी हो। पापा, चलो हम नाश्ता करने चलते हैं। आ जाए आपा की जान। नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया। ठीक है बहादुर साहब। अम्मी जान, चेंज करके आता हूँ, जमील के साथ कोर्ट जाना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ लौटोगे। इंशाल्लाह अम्मी जान। गुड मॉर्निंग कुलवी आंटी। हाँ, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खड़ी क्यों हो मरियम, आओ बैठो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग नाश्ता कीजिए। मरियम को आज क्या हुआ है? हो सकता है कोर्ट से आने वाली खबर को लेकर शायद परेशान हो उल्वी आंटी। परेशानी की कोई और वजह तो नहीं है? पता नहीं, हो सकता है शायद दोबारा मायूस होने से डर रही हो। उल्वी आंटी, लेन भाई घर कब आएंगे? मुझे उनकी याद आ रही है। परेशान मत हो उमर मेरी जान, वो जल्द वापस आ जाएंगे। जब वापस आ जाएं, लेवेंट भाई के साथ ढेर सारी गेम्स खेलना। चाय बस तैयार होने ही वाली है, मैं लेकर आती हूँ। आप लोग आए, नाश्ता शुरू करें। माफ करना तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, तुम लोगों को बुरा लगा होगा ना? ओया कैसी बातें कर रही हो तुम, नामुमकिन।
बिल्कुल ठीक कहा। बहुत अच्छा किया तुमने कॉल करके। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सही कहा। ऐसा बिल्कुल ना सोचना। हाँ, हम तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन सब से पूछ लो और तुम यहाँ रह सकती हो। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा सामान अपनी अम्मी के कमरे में ले जाती हूँ, ठीक है? तुम आराम से रहना। शुक्रिया तुम्हारा, मैंने तुम्हें बहुत जहमत दी है आयशा। चलें आप लोग नाश्ता शुरू करें। मैं आजा आजा बेटा, नाश्ता कर लो। तुम तो अजनबियों की तरह तकल्लुफ कर रही हो। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो ये कोई भी जान ना पाए। तुम्हें भी यकीन करना होगा मरियम, तुम्हें भी, कि तुम यही चाहती हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं मरियम। हर दिन यही दुआ करता हूं कि यहां से बेगुनाह साबित होकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। जब तक मैं आपके साथ रहूंगी मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी लेवेंट। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। Her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensizlik ölümdür. बहादुर को अब तक कॉल कर लेनी चाहिए थी, इतनी देर क्यों लगा दी है? आप रिलैक्स रहें, वो कॉल करते ही होंगे। बहादुर साहब, खुश आमदीद। बहादुर बेटा, या अल्लाह क्या होगा? अम्मी, संभाल अम्मी जान, संभल कर। जमील क्या हुआ? बदकिस्मती से दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई है, केस नहीं लड़ा जाएगा। या अल्लाह, अब मेरा बेटा वहां से कैसे निकलेगा? या अल्लाह रहम कर दे, मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं अपने बेटे को वहां से बाहर निकालूं। हेलो। देख लिया मरियम,
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। हाँ, कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ? हाँ, अगर तुम चाहो तो सब बदल सकता है। तुम जो चाहते हो मैं वो ही करूंगी। तैयार हो जाओ मरियम, सबको बताने के लिए आधा घंटा है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। ये तमाम मेजबानों को अलविदा कहने का वक्त है। तुम बार बार मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? नहीं मिस ओया, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था। हमने जो प्लान बनाया था वो। हाँ? मेरे लिए कोई मसला तो नहीं होगा ना? कैमरे में कोई मेरा चेहरा तो नहीं देख सकेगा ना? आपको यकीन है? यानी कि अगर पता चल गया कि मैं ही चोर हूं तो फिर क्या होगा? परेशान मत हो, मुझ पे भरोसा रखो, कोई भी कुछ नहीं जान पाएगा। आज लेवेंट की जिंदगी के 16 साल तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हारा उस शख्स से ताल्लुक मेरे भाई को तबाह कर गया। कुछ साबित नहीं हो सका। तुमने ना सिर्फ मुझे उस आदमी के साथ मिलकर धोखा दिया, बल्कि मेरे भाई की जिंदगी भी तबाह कर दी। और जो तुमने किया हुरिया, उसके बाद तुम यहां नहीं रह सकती। मेरे भाई को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने उस कुदरत के साथ मिलकर मुझे और मेरी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब तुम यहां नहीं रह सकती। और परेशान मत हो, तुम्हें कहीं बाहर नहीं फेंकूंगा। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और रखूंगा, लेकिन यहां नहीं। मैंने कुछ केयर सेंटर्स देखे, उनमें से एक काफी अच्छा है।
ज़हनी तौर पर यहां से जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हुरिया साहिबा को वॉशरूम ले जाने के लिए आई थी। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ इसको। तो बस ये इतना सही रिश्ता था हुरिया। यहाँ से जाने वाली हो तुम, क्या करना चाहिए मुझे? एक काम करती हूँ कि सामान बांध देती हूँ तुम्हारा। उल्विया मैम। बैठो बेटी बैठो। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर से अपना बेटा खो दिया है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, समझ नहीं आ रही कहां से लेकर आऊं वो उम्मीद जो मेरे बेटे को वापस लाने में मदद करे। सिर्फ तुम मुझे समझ सकती हो मरियम। लेवेंट का इंतजार हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। चलो चलो हम चलते हैं, लेवेंट के पास चलते हैं। ना जाने किस हाल में होगा वो, हमें वहां होना चाहिए। जमील, उसका बहुत शुक्रिया, उसने जेल के वार्डन से इजाजत ली। अब हम मिलने जा सकते हैं लेवेंट से। हालांकि आज उससे मुलाकात का दिन नहीं था। मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। बस बेटी बस, रो मत तुम। मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी है मैम। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे लिए ये इम्तिहान बहुत भारी होगा। जो कुछ भी हुआ है उस सब के लिए मुझे अफसोस है। अब तो कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आती है मुझे। थक गई हूं, बहुत थक गई हूं। बेटी, हमारा साथ एक दूसरे को मजबूत करेगा मरियम। हम मिलके उसका इंतजार करेंगे। मैं लेवेंट का और इंतजार नहीं कर सकती मैम। मुझे अपने बारे में भी तो सोचना होगा। जैसा मैंने कहा, मैं बहुत थक गई हूं। मेरा इस घर में रहने का मकसद ही अब खत्म हो चुका है। उमर का ख्याल रखिएगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये नहीं कर सकती तुम। मैं उमर से मिलने के लिए आती रहूंगी यहाँ। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जा सकती मरियम।
लेविंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ? मैं लेविंट को क्या बताऊंगी? तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अम्मी जान, क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम, शर्म आनी चाहिए। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जब हम वापस आए तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मरियम, कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हैं? मत जाएं आपा। आपा की जान, बिल्कुल नहीं रोना आप। मैं अब से यहाँ पर नहीं रहूंगी, लेकिन आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी, वादा करती हूँ मैं। भाई आपका पूछेंगे। मत जाएं आपा। उमर प्लीज ऐसा मत कहो। आप रोएंगे नहीं, वादा करें, ठीक है बेटा? उमर, लेविंट भाई इंतजार कर रहे हैं, चलें तैयार हो जाएं। आइए मेरे साथ। क्या हुआ मरियम, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा भी क्या हुआ है? मुझे जाना होगा आपा। खुदा हाफिज। मरियम, तुमने सही फैसला किया। उदास मत हो भाई, तुम्हारा प्यार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छी उम्मीद रखो और यहां पर पुरसुकून रहकर वक्त गुजारो। और अगर बाहर कोई तुम्हारा इंतजार ना कर रहा होता तो मैं ये ना कहता तुमसे। मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी इंतजार करना हो मैं करूंगी। चलो। मेरी एक शर्त है। बोलो। मैंने हर वो काम किया है जो तुमने कहा। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन लेविंट सर के रिहा होने तक तुमसे शादी नहीं करूंगी मैं।
मरियम, आसान है, चलो। बेटा, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने के लिए। मरियम कहाँ है? आबा मैं छोड़कर चली गई लेविन भाई। हमें भी यकीन नहीं आया, लेकिन मरियम जाना चाहती थी, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। उसने मुझे बहुत मायूस किया है। मरियम से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उमर का खत मुझे क्यों नहीं भेजा तुमने? आपको उदास नहीं करना चाहती थी मैं, बस यही वजह है। उमर और तुम्हारी भेजी हुई चीजें मुझे मजबूत बनाती हैं। आप जल्द ही रिहा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानती हूँ। यहां से रिहा होने के बाद उमर, तुम, मैं मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत खूबसूरत फैमिली। लेविन भाई, आप हमें छोड़कर चली गई। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. मरियम, मेरी मरियम, मैंने तुमसे कहा था ना मरियम, देखो हम दोनों साथ हैं। अब अगर मुझे मौत भी आ जाती है तो मुझे अफसोस नहीं होगा, हम साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खामोश, मौत की बातें नहीं, जुदाई की बातें नहीं, बुरा वक्त पीछे रह गया है, खत्म हो गया मरियम। देखो हम दोनों जीत गए हैं। हम शादी करेंगे, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। ये रिंग तुम्हारी उंगली से कभी नहीं उतरेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं मरियम, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा मेरी जान। जानती हूं मैं, ये रिंग मेरी उंगली से कभी अलग नहीं हो सकती है। Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk
her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı, ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. या अल्लाह कौन आ गया है सुबह सुबह कर्जा मांगने के लिए। ताकीन भाई खुश आमदीद। कर्जा ही तो मांगना है, मरियम को अब तक लेकर जो नहीं गया। सही कहा, दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा उसे। ऐसे ही होगा ताकीन भाई, जरूर होगा। अंदर आए। अंदर नहीं आऊंगा मैं, बस मरियम को लेने के लिए आया हूँ। कौन आया है आपा? ताकीन भाई आए हैं। खुश आमदीद ताकीन भाई। शुक्रिया दुर्मुश। मैं बुलाती हूँ। मरियम, ताकीन भाई आए हैं। दोनों अब एक दूसरे के मंगेतर हैं। चलो बात करनी होगी, हम चलते हैं। क्या हुआ? क्या मतलब? क्या मैं यहाँ किसी काम से ही आ सकता हूँ? हाँ? क्या तुम मेरी मंगेतर नहीं हो? तो गुजर रहा था, सोचा मिलकर चला जाऊं। मरियम, रिंग कहाँ है? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, ये अंगूठी तुम्हारी उंगली से उतरनी नहीं चाहिए। हाँ? सोते हुए उतारती थी, आदत नहीं है मुझे, इसलिए सुबह पहनना भूल गई। आदत बनाओ, अंगूठी पहनकर रखने की भी और मुझसे शादी का सोचने की भी, समझ गई? ताकीन, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। मेरे साथ चलो, निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन? हाँ। नेमत, ये खत लो और बांट दो। ठीक है। नेमत, मेरा खत आया क्या? यार मेरा खत मुझे पिछली दफा भी नहीं मिला, देखो आया होगा। मेरी बेटी ने मुझे खत लिखा होगा। सब्र कीजिए, जिसका खत आया होगा दे दूंगा मैं। क्या आपने मैनेजर से बात की मेरी? कॉल करने की इजाजत मिलेगी मुझे? लेवेंट, मैं नहीं पूछ सका, मैनेजर छुट्टी पर है। समझ गया, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेहरबानी होगी अगर आप जल्द पूछ लें तो। ठीक है, जब वो आ जाएंगे तो मैं जरूर पूछ लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ भाई? मैनेजर छुट्टी पर था, इसीलिए ये पूछ नहीं सका। पता नहीं वो कब आएगा और कब मुझे इजाजत मिल पाएगी। मेरा मरियम से बात करना बहुत जरूरी है मेहमत, उसकी आवाज सुने बगैर नहीं रह सकता मैं। अच्छा उदास मत हो। मुझे मरियम से बात करनी होगी, मुझे मरियम से बात करनी होगी, मुझे मरियम से बात करनी है। खुद को यूं परेशान मत करो, जरा ये सोचो कि ये मरियम की जिंदगी का भी सवाल है। लेवेंट, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करेगी? उसने कहा कि वो हमेशा इंतजार करेगी। अब क्या हुआ जो उसने अचानक अपना फैसला बदल दिया? इन सवालों के जवाब मुझे मरियम के मुंह से सुनने हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आता हूं थोड़ी देर में।
शादी का सुनकर इतना हैरान क्यों हुई हो? क्या शादी नहीं करनी मुझसे? मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, अगर मुझसे शादी करनी है तो लेवेंट को जेल से रिहा करवाना होगा, वरना ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। मरियम, मैंने कभी अपना वादा तोड़ा है? हाँ? ऐसा कब हुआ है कि मैंने अपना वादा तोड़ा हो? बताओ मुझे। परेशान मत हो, लेवेंट आज रिहा हो जाएगा, ठीक है? ये पकड़ो और मेरा निशाना लो। डरो मत, आराम से पकड़ो इसे और मेरा निशाना लो। कुछ होगा तो नहीं? अरे नहीं, खाली है ये। चलो जल्दी निशाना लो। ज्यादा नहीं, लेकिन पहले से बेहतर है। इससे दोस्ती करो। तुमने इसी के जरिए से कुदरत कारा का कत्ल किया है और फिर कब्र खोदकर उसे दफना दिया है। इतने परेशान क्यों हो? सारी बात हो चुकी है ना हमारी। हाँ जी, बिल्कुल बात हुई थी। तो चलो मुझे बताओ, तुमने कुदरत कारा को मारकर लेवेंट पर इस कत्ल का इल्जाम क्यों लगाया? उस पर इल्जाम इसलिए लगाया कि वो मेरा बॉस था, कंपनी को बदनाम करना चाहता था मैं। तो तुम उसे बदनाम क्यों करना चाहते थे? क्या मकसद था तुम्हारा? मैं कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे बोनस भी नहीं दिया उन्होंने और मेरे बीमार बेटे का इलाज भी नहीं करवाया। इसलिए मैंने उनसे बदला लेने का सोचा। ये सब करने के बाद पछताने लगा और पछतावा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेवेंट सर बिल्कुल बेकसूर है। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी याददाश्त है। और हां, जितनी जल्दी तुम एतराफ़े जुर्म करोगे, तुम्हारे बेटे के इलाज की रकम उतनी जल्दी मिलेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तुम जेल से बाहर आओगे तो अपने बेटे को सेहतियाब पाओगे, बल्कि तुम्हारा बेटा तुमसे गले मिलेगा। परेशान मत होना। अब चलो, हमें चलना चाहिए, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। कोई मसला तो नहीं होगा ना? देखिए, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं। अरे नहीं यार, कोई मसला नहीं होगा। तुम क्या हमें अनाड़ी समझते हो? बेफिक्र रहो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। उठा लो इसे और पास रखना है इसे। देखो, लेवेंट ज्यादा से ज्यादा एक दिन में रिहा हो जाएगा, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। लेवेंट और तुम्हारी चाबी अब मेरे हाथ में है। अगर मुझसे शादी से इनकार किया तो मैं बगैर सोचे समझे वो चाबी समंदर में फेंक दूंगा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अरे हाँ मरियम, तुम्हारा, मैंने सोचा कि तुम्हें जहमत होगी, इसलिए एक बहुत खूबसूरत जोड़ा ऑर्डर कर दिया है मैंने। ठीक है, शाम के फंक्शन के लिए तैयार है। देखो, तुम्हारे लिए हर चीज का ख्याल रखता हूं। क्या? शादी का जोड़ा कहां से आ गया बीच में? मरियम, शादी में क्या ये आम से लिबास पहनकर बैठोगी? अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? मैं सोच रही थी कि कोई सादा सा ड्रेस पहन लूं। ड्रेस तो बहुत छोटी सी बात है। तुम मेरे लिए इस घर से तैयार होकर निकलोगी, समझ गई? हर चीज बेहतरीन तरीके से होगी। जाओ, अपना बैग लेकर आ जाओ। कहते हैं जबरदस्ती की चीज का कोई मजा नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। वो मेरी बेटी है और ऐसे साथ लेकर जा रहा है जैसे उसका बड़ा हक है उस पर। इतना ही मसला है तो रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी? यार आपा,
वो उस वक्त मेरी जान लेने पर तुल जाता अगर मैं इनकार करता उसे। तुम लेवेंट में ही अटके हो अब तक। खामखा खुद को जहमत मत दो। जब तक ताकिन जिंदा है नामुमकिन है। लड़की के लिए उस आदमी को जेल में डलवा दिया। आई हाई, मरियम से हाँ बुलवाने के लिए जरूर धमकी दी होगी, वरना वो कभी भी ताकिन जैसे आदमी से शादी करती क्या? देख लेना, शादी होते ही लेवेंट जेल से बाहर आ जाएगा। शादी के लिए मर्जी से मान जाए, नहीं होना नामुमकिन है। हाँ अब्बा, सही कहा। ये आदमी तो हमारी जान के पीछे पड़ गया है, पीछा छोड़ता ही नहीं हमारा ये। कैसा वक्त आ गया है। या तो वजह यह है कि लेवेंट से तुम्हें हाथ धोने पड़ गए हैं, या तो मुझे लगता है फिर कोई और ही वजह है। दुर्मुश साहब, क्या हो गया आपको? मैंने ऐसा आपसे कब कहा था कि आदमी मुझे पसंद है? कैसी बातें करती हैं?